हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्ट कार्ड। और मेरा नाम सागर है और ये ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के 4th वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 3 वीडियोस में देखा था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन कंस्ट्रक्ट कैसे होता है और ऑप्शन के पीछे का लॉजिक देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्शन चेन कैसे बनती है, वो ऑप्शन चेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो में हमने ऑप्शन पे आउट चार्ट्स के बारे में बात की थी और ये 4th वीडियो में हम मनीनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑप्शन में मनीनेस क्या है। आप वर्ड थोड़ा सा ऑड है मनीनेस, बट देन इट इज अ वर्ड ऑफ ऑप्शन वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखते रहिए। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करें एंड वहाँ पे हम ऑप्शन से रिलेटेड एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड 2 कोर्स बना रहे हैं, प्लस बोनस वीडियोस जो है वो बोनस वीडियोस डाल रहे हैं, जहाँ से आपका जो एक्चुअल ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होते जाएगा डे बाय डे। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड मेनी पीपल आर टेकिंग एडवांटेज। एंड अगर आप देखोगे कि ये जो सारे कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का सीखने के लिए आप काफ़ी सारा पैसा डालते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ में हम आपको अर्ज करेंगे कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है माई इन्वेस्ट कार्ड वो आप ज्वाइन करें। उसमें आपको बहुत सारी लाइव वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारे कस्टमर्स के लिए एडिशनल एडवांस जो ट्रेडिंग जो वेबिनार्स होते हैं वो सारे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन करें। इसके साथ साथ में हमारा फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे कम्युनिटी हम बना रहे हैं, जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, ऑप्शन ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, एज वेल एज टेक्निकल एनालिस्ट की कम्युनिटी है, वो वहाँ पे ज्वाइन करें। और बहुत सारी लॉट ऑफ लाइव इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे देते रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ओवरऑल आपके ट्रेडिंग में बेनिफिट ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी हम हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे मनीनेस क्या होता है। ऑप्शन में एक वर्ड होता है मनीनेस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मनीनेस मतलब कि अगर आपका करंटली जो ऑप्शन आपने बाय किया है उसमें कितना पैसा है, इसका मतलब क्या कि वो आइदर एट द मनी है, इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। वो क्या है हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं। अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है जहां पे आपने डील किया, वो प्राइस अगर आपके स्टॉक प्राइस से कम होगा, ठीक है, लेस देन होगा, कम होगा, मतलब कि आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया 90 का, ठीक है, स्पॉट प्राइस है 100, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो ऑप्शन जो है उसमें 10 रुपए की वैल्यू आ गई, क्योंकि वो स्पॉट प्राइस आगे बढ़ चुका है एंड 10 रुपए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर अगर आपने स्पॉट प्राइस ले लिया एंड स्ट्राइक प्राइस भी सेम ले लिया, तो इसका मतलब है कि ये एट द मनी है, सेम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 रुपए का फायदा था, 10 मतलब कि आप अभी खरीद के अभी बेचते थे ये स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपको 10 रुपए का फायदा हो सकता है। एक्चुअल प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्चुअल जो प्रीमियम होता है वो पॉसिबली अलग हो सकता है। फिलहाल वो 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और मनी नेस के बारे में समझते हैं। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस ले लिया बाहर का, मतलब आपने ले लिया 110 रुपए का स्ट्राइक प्राइस ले लिया, तो अभी ये आपका जो स्पॉट प्राइस है उसको ये 10 रुपए कवर करना बाकी है। इसका मतलब क्या कि आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ले लिया है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल मतलब क्या कि स्टॉक प्राइस है विच इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। आपका स्ट्राइक प्राइस क्या था, यहाँ पे 110 रुपया था, स्पॉट प्राइस क्या था, मतलब स्टॉक प्राइस 100 रुपीज था, तो इसको ये इतना कवर करना बाकी है, तो इसके लिए क्या होगा, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। एकदम सिंपल कंसेप्ट है ये, अगर आप समझोगे तो। और हम ऑप्शन चेन पे भी देखने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहेगा तो अगले 2 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन पे आउट चार्ट में, ये बाइंग अ कॉल, जब भी आप कॉल बाय करते हो, ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी आप कॉल बाय करते हो तो आपका व्यू पॉइंट क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि आपने ये स्ट्राइक प्राइस ली, 90 की स्ट्राइक प्राइस ली अगर आपने, और स्पॉट प्राइस ये चल रही है, तो ये 10 रुपए आपका इन द मनी हो गया। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ इन द मनी, मतलब कि ये जो करंटली स्ट्राइक प्राइस है वो आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, एंड अगर आपने ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की, 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की, एंड अगर ये स्टॉक एज्यूम कर दे कि 115 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसमें 15 रुपए इन द मनी हो गए। तो जितना जितना आगे बढ़ते जाएगा स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस ज़्यादा होगा,
उतना आपका वो इन द मनी होते जाएगा, उसमें उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू आते जाएगी। अभी दूसरा केस लेते हैं कि एट द मनी। आपने क्या किया कि जो स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, एज्यूम करते हैं कि 100 रुपया है, मतलब करंटली शेयर 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आपने स्ट्राइक प्राइस भी यही ले लिया, तो आपका क्या हो गया, एट द मनी हो गया, क्योंकि उसमें ना 1 रुपया ज़्यादा है ना 1 रुपया कम है, सेम प्राइस पे है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आगे पीछे, एग्जैक्टली स्पॉट प्राइस राउंड फिगर पे नहीं मिलता है, बट देन अगर ये सेम प्राइस पे है तो एट द मनी हो गया। और अगर आप सोचो कि आपने ये स्ट्राइक प्राइस ले लिया है, ठीक है, आपने ये सोचो कि स्ट्राइक प्राइस ये ले लिया 115 ले लिया, एंड स्पॉट प्राइस ये है 100 रुपीज़ है, मतलब कि क्या है, इसको इतना कवर करना बाकी है, इतना कवर करना बाकी है, तो क्या होगा, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। फिर से एक बार समझेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट जितना बेसिक क्लियर होगा उसके हिसाब से आपको ऑप्शन का ग्रीक्स समझ में आएगा, ऑप्शन ग्रीक समझ में आएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा को कुछ स्पीड होता है, वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल इसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे से समझने आने लगेगा, देन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हम एक बार है ना फिर से समझते हैं कि हाँ, ये दिस इज़ अ निफ्टी पे आउट चार्ट, ये कॉल है, यहाँ पे जो है वो कॉल से, यहाँ पे है पुट है, ठीक है, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे पुट है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे कि एट द मनी मतलब क्या हो गया, निफ्टी का करंटली प्राइस है 11,500 चल रहा है, तो ये हो गया एट द मनी। ठीक है, एनईसी क्या करता है, आपको थोड़ा सा एट द मनी समझने के लिए वो डार्क एरिया कर देता है, यहाँ पे ये पुट का एट द मनी है, लेफ्ट साइड में कॉल का आ गया, ये पुट का आ गया। तो अगर आप ये डार्क एरिया देखोगे तो इसका एट द मनी है, तो मतलब कि अगर आपने सेम प्राइस स्ट्राइक प्राइस ले लिया, इसका आपने 11,500 का ले लिया, तो ये आपका एट द मनी हो गया। अगर आपने एज्यूम करते कि 11,200 का स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, अगर ये प्राइस में किया है, तो इसमें करंटली स्पॉट प्राइस तो ऑलरेडी मूव हो गया है इतना, तो मतलब कि ये आपका हो गया इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर आपने ये वाला ले लिया, आगे वाला ले लिया स्ट्राइक प्राइस, इसका मतलब कि इसको इतना कवर करना बाकी है, तो ये आपका आउट ऑफ द मनी हो गया। ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो प्राइस है ना 4 रुपया 3 रुपया बहुत सस्ते में अवेलेबल है, 5 रुपया, तो लोग है ना सस्ते में अवेलेबल है करके ले लेते हैं, बट देन इसको इतना सारा कवर करना ज़रूरी होता है, तो राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना, राइट एट द मनी इन द मनी का कॉम्बिनेशन लेना ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम पुट का भी देखेंगे, यहाँ पे पुट का कैलकुलेशंस देखेंगे। अभी पुट में आप देखोगे कि आपको चाहिए कि मार्केट गिरे, व्हेन यू आर बाइंग अ पुट, वहाँ पे आपको क्या चाहिए कि मार्केट है ना उल्टा डायरेक्शन में जाए, मतलब कि अगर करंटली 11,500 पे मार्केट है, तो आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट नीचे नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अगर आपने ये बाय कर लिया, ठीक है, आपने ये स्ट्राइक प्राइस ये बाय कर लिया है 11,700 का, और स्पॉट प्राइस गिर के 11,500 हो गई, मतलब कि पुट साइड में आपका ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसमें इतनी वैल्यू आ गई। आज आप बेचोगे तो ये आपको 200 रुपया मिल जाएगा सीधा सीधा, इसके लिए आपको 200 रुपये की वैल्यू आ गई। ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों है, क्योंकि वॉलेटिलिटी और टाइम डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम ज़्यादा होता है उतना ऑप्शन प्राइस ज़्यादा होता है, टाइम खत्म होने आता है तो वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नज़दीक नज़दीक, एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक नज़दीक मूव होते जाता है। अगर आपने सोचो कि आपने ये वाला कॉल ले लिया, ये वाला सॉरी पुट ले लिया, 11,000 का पुट ले लिया है, आपका व्यू पॉइंट है कि मार्केट गिरेगा और आपने 11,000 का पुट ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने आउट ऑफ द मनी पुट ले लिया है। इस करंटली स्पॉट प्राइस इतना यहाँ पे है 11,500 है, और इसको यहाँ पे 11,100 तक मूव करना है, मार्केट को और गिरना है, तो इसके लिए आपने आउट ऑफ द मनी ले लिया। ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है। सेम प्राइस स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस अगर सेम है तो एट द मनी हो गया। अगर स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से आगे बढ़ चुकी है बाइंग में या सेलिंग में, नीचे गिर चुकी है, मतलब उसके आगे है, तो वो इन द मनी हो गया। और तीसरा अगर आप देखोगे
कि आपने स्ट्राइक प्राइस है पर उसके कई प्राइस के आगे का कॉल का आपने बाय कर लिया स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस पीछे है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। इसमें ये भी कंसेप्ट है कि अगर आपने आउट ऑफ द मनी स्लाइट आउट ऑफ द मनी ले लिया है कि डीप आउट ऑफ द मनी ले लिया है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आता है अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी ले लोगे तो चांसेस ऑफ लॉसेस एकदम हेवी हो जाते हैं। तो वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम ऑप्शन ग्रीक्स में आपको ये डिटेल में समझाएंगे, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस पेशेंटली एंड प्लीज़ रिकमेंड अवर चैनल। और जो भी आपको क्वेरीज है, कन्फ्यूजन्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें एंड वी विल बी हैप्पी टू रिवर्ट यू। थैंक यू वेरी मच।